आपने देखा ही होगा दिन ब दिन गर्मी बढ़ ही रही है। इस बढ़ती गर्मी के कारण सभी को तकलीफ हो रही है। तपती धूप के कारण दोपहर को घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। इस गर्मी के कारण बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है। बड़ों को थकान और कमजोरी महसूस होती है तो छोटे बच्चों का क्या हाल होता होगा। वह तो खेलने में व्यस्त रहते हैं, इसलिए उन्हें दुगनी एनर्जी की जरूरत होती है। इस थकान को दूर करने के लिए मैं आज आपको कुछ सुपर ड्रिंक्स बताने वाली हूँ, जिससे इस गर्मी के मौसम में आपको थकान महसूस नहीं होगी, आपकी एनर्जी बनी रहेगी और आप खुद को तंदुरुस्त महसूस कर सकेंगे। इस ड्रिंक से बड़ों को तो इस गर्मी से राहत मिलेगी ही, पर छोटे बच्चों को इसका स्पेशल ज्यादा फायदा मिल पाएगा। तो आइए देखते हैं कौन से ऐसे सुपर ड्रिंक्स है। वर्तमान में धूप इतनी बढ़ रही है कि बड़े आदमी भी इससे परेशान तो है ही, वह बेचारे छोटे बच्चे का क्या हाल होता होगा। इसलिए जैसे जैसे धूप बढ़ती है वैसे वैसे घर के बच्चों का दर्द भी बढ़ता है। कुछ छोटे बच्चे तो बता सकते हैं, पर कुछ छोटे बच्चों को धूप के कारण बहुत चिड़चिड़ाहट होती है और उन्हें पता भी नहीं होता है यह किस कारण हो रही है। गर्मी का पारा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दिन भर में बच्चे किसी न किसी कारण घर से बाहर तो निकलते ही है, चाहे वो किसी भी कारण हो। इसीलिए बच्चों को कम से कम एक बार सनस्ट्रोक का सामना करना ही पड़ता है। और जो बच्चे घर से बाहर नहीं निकलते हैं, सिर्फ घर में ही रहते हैं, उन्हें भी घर में हीट स्ट्रोक का सामना करना पड़ता है। इसलिए कई बच्चों को धूप से कई समस्या होने लगती है। कुछ लोगों को या कुछ बच्चों को उल्टी, बुखार और पेट दर्द की शिकायत होने लगती है। इसलिए जरूरी है कि छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक उनके खान पान में कुछ बदलाव किया जाए। गर्मियों में डिहाइड्रेशन का डर भी बढ़ जाता है, इसलिए पानी के साथ साथ शरीर में अन्य जरूरी तत्वों की मात्रा भी कम हो जाती है। यह कमजोरी का कारण बन जाता है। इस समस्या को कम करने के लिए खान पान पर विशेष ध्यान देना जरूरी होता है। तो बच्चों को इनमें से कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ खिलाएं। इन बताए गए खाद्य पदार्थों को आप छोटे से लेकर बड़े तक खा या पी सकते हैं, पर इस खाद्य पदार्थ का स्पेशल असर छोटे बच्चों पर हो सकता है। इन खाद्य पदार्थों से बच्चों को एक एनर्जी मिलेगी और धूप से होने वाली सभी समस्या से राहत भी मिलेगी। उनमें से सबसे पहली चीज है जौ का आटा। गेहूं और दालों से बना जौ का आटा एक वास्तविक ऊर्जा बूस्टर है। अगर आप इस पारंपरिक भोजन को थोड़ा सा भी खाते हैं तो यह आपको बहुत ऊर्जा देता है। जौ के आटे में दूध और चीनी मिलाकर छोटे बच्चों को खिलाएं। इस पदार्थ का उपयोग बच्चों के साथ साथ बड़े भी कर सकते हैं। जौ का आटा शरीर को ठंडा रखने में मदद करता है। दूसरी चीज है तरबूज। तरबूज को कौन नहीं जानता, खासकर धूपकाले में तरबूज ज्यादा दिखाई देते हैं। तरबूज गर्मी के लिए वरदान के समान है। बच्चों को प्यास या भूखे रहने की आवश्यकता के बारे में पता नहीं होता है, इसलिए इनके द्वारा पानी कम पिया जाता है। गर्मियों में शरीर का जल स्तर तेजी से कम होता है, इसीलिए इन गर्मी के दिनों में डिहाइड्रेशन की संभावना ज्यादा मात्रा में हो सकती है। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए बच्चों को रोजाना तरबूज खिलाना चाहिए। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए बड़े भी तरबूज का सेवन कर सकते हैं, पर ध्यान रहे तरबूज को लेने के बाद आपको उस तरबूज को ठंडा करना चाहिए और उसके बाद ही आपको खाना चाहिए। तीसरी चीज है दही। दही एक कूलिंग एजेंट है, इसलिए गर्मियों में बच्चों के खाने में दही की मात्रा बढ़ा दे। आप दही में चीनी मिलाकर या चावल के साथ आप दही खा सकते हैं। दही से बना हुआ छाछ भी आप पी सकते हैं। अगर आप छाछ पीने देते हैं तो छाछ में जीरा पाउडर जरूर मिलाएं, क्योंकि जीरा शरीर को ठंडक देता है। यह दही के पदार्थ पीने से शरीर को एक तरह से ठंडक मिलती है। चौथी चीज है नींबू पानी। नींबू पानी किसी को पसंद नहीं, गर्मी के दिनों में यह ठंडा नींबू पानी बहुत पिया जाता है। शरीर में पानी का स्तर और ग्लूकोज कम नहीं होना चाहिए, तो क्यों ना गर्मियों में दिन भर में एक बार बच्चों को नींबू पानी जरूर पिलाएं। नींबू में विटामिन सी होता है, यह इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। जो बच्चे खेलने बाहर जाते हैं उनके साथ नींबू पानी की एक बोतल जरूर दीजिए, यह बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। पर ध्यान रखें, नींबू पानी करते समय शक्कर की जगह धागे वाली खड़ी शक्कर का ही इस्तेमाल करें। यह शरीर को ठंडक देती है और शरीर के लिए अच्छा भी होता है। पांचवी चीज है धागे वाली मिश्री। धागे वाली मिश्री यह चीनी का ही एक प्रकार होती है, लेकिन गुणों की बात किया जाए तो सफेद चीनी से धागे वाली चीनी शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होती है। सफेद बारीक चीनी बनाने
बनाने की प्रक्रिया में बहुत केमिकल्स का उपयोग किया जाता है। यह केमिकल्स हमारे स्वास्थ्य के लिए घातक होते हैं और यह सफेद चीनी से हमें पित्त होने की संभावना भी होती है, क्योंकि यह सफेद चीनी एसिडिक होती है। उसी जगह धागे वाली मिश्री का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इस धागे वाली चीनी में केमिकल्स नहीं होते हैं। यह हमारे शरीर को ठंडक देने का काम करती है, इससे हमें पित्त की संभावना भी नहीं रहती। यह धागे वाली मिश्री शरीर को ठंडक देती है। मिश्री में थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि सादे सफेद चीनी में नहीं होते हैं। धागे वाली मिश्री शरीर को ठंडक देती है, इसीलिए बच्चों को गर्मी के दिनों में एक बार धागेदार मिश्री का एक टुकड़ा चबाने दे, इससे शरीर को राहत भी मिलती है। छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक इसका सेवन कर सकते हैं, पर जिन लोगों को शुगर की समस्या है उन्हें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो यह देखा हमने गर्मी के दिनों में शरीर को और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए किन चीजों का सेवन करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हमने देखा गर्मी के कारण होने वाले थकान से राहत मिलने के लिए, साथ ही इस गर्मी के मौसम में एनर्जी बनाए रखने के लिए किन सुपर ड्रिंक्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं और किन खाद्य पदार्थों का हम सेवन भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। साथ ही अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ध्यान रखें और हेल्दी रहे।